रहीम। प्रोग्राम क्या कब कहाँ कौन की और कैसा के साथ मैं हूँ सैयद माजिद अली शाह। आज एक नई ऐप जो कि पाकिस्तान में सैयद वकारुल हसन साहब ने लॉन्च किया है, इस बारे इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे। ब्रदर आप बताइएगा, इजी स्टे जो आपने ऐप लॉन्च की है वो उसके क्या मकसद हैं, उसका कोई तारफ़ करवाइएगा कि वो किस के लिए बनाई गई है और उसमें किस किस नवैयत के काम लिए जा सकते हैं, आवाम कैसे रिलीफ हासिल करेगी। वालेकुम सलाम माजिद भाई, इंतहाई मेहरबानी, आपने मदऊ किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात यूँ है भाई कि हमारे पाकिस्तान में देखें, अगर टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म बहुत पस्ती में चली गई है पिछले दिनों में टेररिज्म के हवाले से। अगर देखा जाए, आप थाईलैंड में जाते हैं, जापान में जाते हैं, या हमारे या यूरोप में जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसी कौन से मुल्क की तारीफ़ है जो पाकिस्तान में नहीं है और इस वजह से टूरिज़्म को इतना प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही। उसकी वजह कुछ हमारे ज़ाती तौर पे रवैये हैं। मैं माज़रत के साथ चाहूँगा बयान करना चाहूँगा कि ये मेरे अकेले की बात नहीं है, हमारी पूरी इंडस्ट्री की बात है। हमारा गैर मुनासिब रवैया है फॉरेनर के साथ। हमारे इंटरनल जो अपने बंदे जाते हैं सैर व सियाहत के लिए, उनसे रवैया अच्छा अख्तियार नहीं किया जाता। तो उनको जो मसाइल आते हैं, जो सामने उनको तकलीफ़ आती है, उनको हल करने के लिए एक मुकम्मल ऐप तैयार की गई है जो कि रूम रिजर्वेशन पे है। और ये इसका जो मकसद है वो ये है कि जनाब, हमने जो बज़ाते खुद वहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो मामलात हैं रूम रिज़र्व करने के, या वहाँ पे कितना रश है और हमारे पास क्या स्पेस है वहाँ पे ठहरने की या नहीं है। मैं फैमिली के साथ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बाज़ का तो बिल्कुल वो फ्री होता है, और बाज़ का वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में इतना रश होता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे। ऐप के ज़रिए आपकी ऐप इस्तेमाल करने वाला पहले से ही डिसाइड कर लेगा किस जगह पे ठहरना है, वहाँ पे कमरे अवेल हैं या नहीं, उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ के किस नवैयत के इंतजाम हैं, किस तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। जी बिल्कुल, जो ऐप बनाई है वो उसमें ये इंतहाई उसे आसान सादा बनाया गया है, और उसके जो अहम अहम फीचर्स हैं दो चार मैं वो बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि आवाम को पता चल जाए कि ये जो आने वाली चीज़ है ये किस हद तक मुस्तफीद लोग इससे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी फैमिली साथ है। अगर हम अल्लाह ना करे रास्ते में हमारी कहीं गाड़ी ख़राब होगी तो हम जस्ट सिंपल एक मोबाइल ऐप इसे खोलेंगे और उसे जैसे ही अपना सर्च करेंगे तो हमारे जहाँ पे हमारे मौजूदगी होगी उसके नज़दीक तरीन जितने होटल्स जितने रूम्स होंगे वो आ सकते हैं जो कि हमारी ऐप के साथ रजिस्टर्ड होंगे। आपके डिसाइडेड जो आपने सफ़र डिसाइड किया, अगर लाहौर से कलान कलाश कगान किसी जगह पे भी जा रहे हैं, रास्ते में किसी जगह पे अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपकी ऐप वहाँ पे भी मौसर होगी। जी बिल्कुल, वहाँ पे मौसर होगी। किस नवैयत की रहनुमाई में दरपेश मसाइल का ये हल करेगी। देखिए जी, हमने टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की है कि हम अपने मुल्क में टूरिज्म को फ़रोग कैसे दे सकते हैं। उसमें कुछ सेंस आम लोगों की ये समझी जाती है कि ये सिर्फ अमीर लोगों का शोबा है, हमारा मामला नहीं है। हालांकि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मजाज बन गया हुआ लोगों का कि ये काम उनका है, ये काम उनका, ये हमारा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐप के जरिए हम यहाँ पे लाहौर बैठे हुए हैं, लाहौर से हम कलाम भी जा सकते हैं, अपना गिलगित का यहाँ बैठ के रूम रिजर्व करवा सकते हैं। और मजे की बात जो इस ऐप में है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि हम अपनी अप्रोच के मुताबिक कमरा ले सकते हैं। यानी ऐप में अपने बजट डिसाइड करने का भी फार्मूला रखा है। जी बिल्कुल, बजट डिसाइड करने का फार्मूला है। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने एक रात गुजारनी है और मैंने आगे निकल जाना है, मैं अब ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि जनाब टाइम देखें तो जनाब टाइम हो गया 12-1 बज गया, मैंने कुछ 5-6 घंटे सिर्फ रेस्ट करनी है, सोना है, तो मुझे चाहिए कि मैं उस रेंज का कमरा लूँ बजाय कि मैंने सारा दिन अपनी फैमिली को देने से बेहतर है। सॉरी, मुझे आप ये बताइएगा, ऐप के जरिए कमरे की बुकिंग करवाने वाले के पास कमरे की तस्वीरें और दीगर सहूलियात भी आएंगी जो उसको मुयस्सर की जाएंगी। सर बिल्कुल, जैसे ही हम अपनी ऐप को खोलेंगे वो ना कि सिर्फ कमरे की अंदर की तस्वीरें बताएगा। सबसे पहले मैं आपको एक तरतीब से बताता हूँ माजिद भाई, वो यहाँ से कलाम जानने, अगर फर्ज कर लें हमने कलाम में एक वो अपना रूम रिजर्व करवाना है, वो यहाँ से कलाम तक का सफर बताएगा, उसका ड्यूरेशन बताएगी, और हम उसी को काउंट करते हुए अपने किलोमीटर्स और माइलेज का भी अंदाजा कर सकते हैं, हमारा आने जाने का फ्यूल कितने का इस्तेमाल हो सकता है। और फिर उसके बाद कमरे की इनर तस्वीरें, उसकी फैसिलिटीज, उसमें वाईफाई, हॉट एंड कोल्ड, हीटर सिस्टम, ये जो अपना एसी सिस्टम है या नहीं है, सिक्योरिटी के, पार्किंग के,
केबल्स के, ये मामला उसमें है या नहीं है, सारा कुछ उसमें वो दिखाएंगे और उसके बाद आपकी वो बुकिंग होगी। सबसे पहले आप उस कमरे को, उस होटल को अपनी ऐप के जरिए विजिट करेंगे। अगर आप उस पर समझते हैं कि ये आपके रहने के काबिल है, आपके बजट में है, तो आप उसे ओके करें, नहीं तो आप किसी और को यहाँ बैठ के सर्च कर सकते हैं, बजाय कि ये अभी बताइएगा ये आपकी ऐप पाकिस्तान के लिए ये या पूरी दुनिया से आने वाले अफराद को ये ऐप गाइड कर सकेगी? सर देखें, ये हमारा एक अपना माइंड सेट होता है। हमने अगर अपनी ज़ात तक सोचना है तो हम महदूद हो जाएंगे, अपने मोहल्ले अपने शहर तक सोचेंगे तो उतनी वुसअत आ जाएगी। और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुल्की लेवल पे सोचा है ताकि ये इंटरनेशनल लोग हमारे पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की खूबसूरती से फ़ायदा लें। देखें, हमारे जो अमेरिकन जरीदे वाले हैं, ये जो सॉरी इंग्लैंड वाले हैं, ये पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब वहां से यहाँ पे आने का जो प्रोसीजर है वो, और यहाँ पे सरवाइव करने का जो प्रोसीजर है वो, हमारी कोशिश है कि आम फॉरनर को तक पहुँचाया जाए और हमारे मुल्क में अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरनर आए और हमारी जो मौजूदा कंडीशन है वो खुशहाली में तब्दील हो जाए। ब्रदर, मुझे ये बताइएगा, आप ऐप को इस्तेमाल करने के क्या तरीक़ेकार हैं? सर कुछ भी नहीं, जस्ट आपने गूगल प्ले पे जाना है, ऐप इंस्टॉल करनी है और वहां पे आपने अपने मर्जी का एरिया सेलेक्ट करना है जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। वहां से आपने उसको हर लिहाज से उसे ओके कर लेना है, यानी कि ये चीजें इसमें हैं जो आपकी डिमांड के मुताबिक है और आपके बजट के मुताबिक है कि नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बजट आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको किस बजट का कमरा चाहिए। तो जैसे ही आपने सारी चीजें ओके कर ली हैं तो आपको बुक नाउ पे जाएंगे, आप उसको बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही होटल वाला उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपको एक रसीद जनरेट हो जाएगी जो आपको मेल हो सकती है। आप अपने प्ले स्टोर पे सॉरी जीमेल पे जाके अपनी उसे सर्च कर सकते हैं रसीद को। ब्रदर, इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका क्या तरीकेकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अकाउंट जनरेट नहीं करना पड़ेगा। हमने सिंपल जैसे ये फेसबुक है या इस तरह के जो टिकटॉक है या कोई भी ऐसी ऐप जो कि आम बंदा उसे इंस्टॉल कर लेता उसे यूज करे बस। ब्रदर, आप ये बताइएगा, होटल इंतजामिया भी इस ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और कैसे बुकिंग करेंगे? सर होटल इंतजामिया के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है, ये इंतहाई ज़्यादा। देखें, मैं इसे थोड़ा सा डिजिटलाइज बयान करने की कोशिश करूंगा माजिद भाई। ये देखिएगा कि अगर हम लोग स्वात में सॉरी या गिलगित में एक होटल जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा, अगर उस होटल की मार्केटिंग हम सिर्फ लाहौर में करें तो देखें, हमने उस होटल की मार्केटिंग नहीं करनी, हमने अपनी ऐप की मार्केटिंग करनी है। और अगर खाली लाहौर में करें तो उसमें कोई 2.5 से 3 करोड़ की आबादी हमारे लाहौर में है। इसमें इट्स मीन के जनाब आपने अपनी ऐप को 2.5 से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और अगर उसमें सिंपल सिर्फ 1% लोगों ने उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की है, इंस्टॉल कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप 2.5 से 3 लाख बंदे की अप्रोच में आ गए हैं। वो होटल 2.5 से 3 लाख बंदे की अप्रोच में आ गए। और मेरा ख्याल है कि बहुत से बड़े बड़े होटल भी आप अगर इसे डिस्कस करें, किसी बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, मजीद अगर इसको हम मजीद 1% करने की कोशिश करें तो फिर भी 2.5 से 3 हज़ार बंदा उस होटल की अप्रोच में आ गया है। जो मार्केटिंग का अपना तरीकेकार है वो अगर वो खुद करने की कोशिश करेंगे और शायद इतना वो ना कर पाएंगे। वकार भाई, आप ये बताइएगा, आप समझते हैं इस ऐप की वजह से मजीद सियाहत प्रमोट होगी? जी बिल्कुल होगी। और प्रमोट होने का देखें, सबसे अहम मामला ये होते हैं कि हमारे वो भाई जो समझते हैं कि ये अमीरों का शोबा है, हमारी फील्ड है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसों की बातें होती हैं। नहीं, वो यहाँ पे मोबाइल के जरिए अपने आने जाने के अखराजात, वहाँ पे रहने के अखराजात, जितने भी उसके एक्सपेंडिचर हैं वो उसे टोटल बयान कर अपना कैलकुलेट करके तो अपने खाने पीने के मेन्यू वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और घर बैठ के एक बंदे को पता चल जाए कि उसका स्कर्दू का जो टूर था वो कितने में रेंज हो रहा है, तो उसका लिए जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी और उसको फैसला लेने में भी आसानी पैदा होगी इंशाल्लाह। वकार भैया, मुझे ये बताइएगा कि इस ऐप जैसी कोई दीगर ऐप्स भी हैं जो इस नवैयत की सहूलियात से आवाम को रास्ता कर रही हैं? जी, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐप लॉन्च की है और वो मेरे मुताबिक, मैंने इतना उसे चेक नहीं किया, मेरे मुताबिक वो यही है कि वो टूरिस्ट पॉइंट्स ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं बजाय के रिजर्वेशन पे। वो एरिया बता रहे हैं कि ये पंजाब में, वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, वो ना जीबी में है, ना बलोचिस्तान में है, ना केपी के में है, ना इसमें, वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में ने किया और पंजाब तक ही महदूद है।
तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग होटलों की सर्विसेज और रूम के रेंट और दीगर अखराजात वगैरह वो भी हैं उस ऐप में? बिल्कुल। देखें, जैसे ही आपने कमरा सिलेक्ट करना है तो उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगी वो उसका रेट आ जाएगा, उसका रेट कितना है। अगर आपने रेट डिसाइड नहीं किया तो वो ऑटो भी वो उस एरिया के जो अहम अहम वो होंगे, अपना करीब तरीन रूम्स होंगे, जो होटल्स होंगे, उसका जो ऑटो रेट आ रहा होगा वो बताएगा। हाँ, आपकी मर्जी है कि आपने उसमें से किसी को सिलेक्ट करना है या कोई नया आपने सर्च करके अपनी मर्जी का बजट इन करके उसे सर्च करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने 2 से 3 हजार में कमरा बुक करना है, तो 2-3 हजार में जैसे ही लिखूंगा ओके करूंगा तो उस रेंज के जितने कमरे होंगे मेरे पास आ जाएंगे। मुझे 20-25 हजार वाला कमरा चाहिए, मैं जैसे ही अपना बजट इन करूंगा तो मुझे उस रेंज वाले कमरे वाजिया हो जाएंगे और उस तर्ज की फैसिलिटीज मुझे सामने आ जाएगी। वकार भाई, आप ये बताइएगा, गवर्नमेंट की ऐप के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी ने भी इस नवैयत की कोई सहूलियात प्रोवाइड की हैं आपसे? माजिद में मेरे इल्म में ये बिल्कुल नहीं है, और मेरे मुताबिक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रूम रिजर्वेशन पे और ये इजी स्टे के अलावा कोई मोबाइल ऐप नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो ऐप को लॉन्च किया है, कुछ ये शायद कोई 15-20 दिन पहले या महीना पहले के उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने भी रिजर्वेशन पे अभी तक वो काम नहीं कर पाए। वकार भाई, प्रोसीजर है शायद वो। वकार भाई, आप अपनी ऐप का मुस्तकबिल किस नज़र से देखते हैं? जिस तरीके से जैसे मुस्बत इक़दामात की आप बात कर रहे हैं, ऐप में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तमाम तर सहूलियात से आवाम को रास्ता करेंगे, लोगों की सहूलियात की आसानी के लिए आप जैसे इक़दामात में मसरूफ़ अमल है, इसे मुस्तकबिल में आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, इसमें अगर मैं इसका मुस्तकबिल को बयान करने की कोशिश करता हूँ तो हमारी तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुस्तकबिल तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हमें तो उम्मीदें हैं। उम्मीदों से जो वाबस्ता बातें हैं वो ये हैं कि इसमें ना कि सिर्फ इजी स्टे वाले, इजी स्टे की टीम और होटल मालिकान, होटल्स का जो अपना एम्प्लॉयज हैं वो, और साथ आम पब्लिक, ये सारी की सारी फैसिलिटेट होगी तो अल्लाह ताला के घर से बहुत अच्छी उम्मीद है कि जब इतने बंदे फैसिलिटेट होंगे, इतने बंदों का रोजगार लग जाएगा इंशाल्लाह, और अच्छा प्रॉपर अंदाज में रोजगार लग जाएगा, तो अल्लाह ताला की घर से बहुत अच्छी उम्मीद है। वकार भाई, अब ये बताइएगा, आपके ज़हन में ये कैसे ख्याल आया, आपने कैसे इस ऐप को तरतीब दिया और किस तरीके से अमली इक़दामात किए? स्टार्ट में क्या? माजिद भाई, कुछ अपनी थोड़ी सी तबीयत थी सैरो सेहत वाली, और जाना और वहाँ पे जो मुश्किलात आनी, उसको सोचना कि यार ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका जो प्रॉपर अंदाज है उसमें अगर हम लोग देखें। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था अपना ना सॉरी एक दफ़ा पहुँचा था इसमें स्कर्दू में, तो वहाँ पे एक होटल में हमारे साथ कोई 2 से 3 ये जो कोस्टल कोच होती है, ये फॉरेनर्स की आई थी, और मेरे मुताबिक मैंने पाकिस्तान में इस अंदाज में इतने गोरे इकट्ठे एक टाइम में नहीं देखे, और मैं हैरान हो गया कि यार ये स्कर्दू में ये K2 की बेस में जाने की कोशिश करते हैं या उससे अब जाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान का तो हर एरिया, पाकिस्तान के आप रेगिस्तान चेक कर लें, पाकिस्तान के दरिया चेक कर लें, पहाड़ी सिलसिले चेक कर लें, इसके रेगिस्तान आप चेक कर लें, मैदानी इलाके, ये आप जिस नवीयत से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करते हैं, सहराई इलाके, वो आपको सामने पता चलता है कि जनाब आप वाकया ही किसी मुल्क में आए हुए हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, लेकिन इतनी दुनिया किसी और एरिया में क्यों नहीं आती, ये सिर्फ उस हद तक मैंने क्यों देखी, मुझे बकाया देखने में क्यों नहीं नजर आ रहा। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि हम लोग उनको सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर पाते। वकार भाई, आप मुझे ये बताइएगा, जैसा कि दीगर ममालिक से लोग ऐप के ज़रिए पाकिस्तान में होटलों की बुकिंग्स करवाएंगे और अपने मनपसंद इलाकों के लिए पाकिस्तान देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे, ऐसे जो दुनिया भर के दीगर ममालिक में होटल्स हैं, क्या ये ऐप के ज़रिए पाकिस्तान में बैठकर उनका भी पैकेज का पता किया जा सकेगा? क्या वो भी बुकिंग होगी? माजिद भाई, फिलहाल तो नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर देखें, दुनिया बहुत बड़ी है और जो निज़ाम है वो कोशिश की गई है कि उसमें इतनी वसअत लाई जाए कि उम्मीद है मुझे कि इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे जल्द अज जल्द इंशाल्लाह नेपाल में, आगे जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर। होटल्स की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे हो सकेगी? माजिद भाई, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक होटल है वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, हमने अपनी ऐप की एडवर्टाइजमेंट पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें, आप KB के सिंध को छोड़ दें, पंजाब सारे को छोड़ दें, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ,
अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जितनी आबादी है उसके हर 5वें 7वें बंदे का जो एक हाथ होता है ना वो लाहौर में इन होता है। अगर हम इसको सिर्फ लाहौर तक इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इट्स मीन कि वो होटल ऑटोमेटिकली उसका वहां तक ना उसकी रसाई पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पे हम लाहौर में रहते हैं, हमें लाहौर के होटल्स का नहीं पता। उसकी वजह क्या है कि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं होती। अगर माल रोड पे मुझे जरूरत है, मैं आया हूँ, आप लिये से आया हूँ या मैं मुल्तान से आया हूँ, मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं मैंने रुकना कहाँ पे है, तो मैं वहां पे उसे चेक करूंगा। तो मुझे माल पे जो नजदीक तरीन हाल रोड जाने के लिए मैंने शॉपिंग करनी है, मुझे जो नजदीक तरीन होगा मैं उसको सर्च करूंगा और मैं अपनी बजट के मुताबिक वहां पे रह सकूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको सिर्फ लाहौर तक की मार्केटिंग करते हैं तो जनाब मैंने वो आगे वो कैलकुलेशन दी थी कि सिंपल अगर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी 1% हमारी ऐप इंस्टॉल करती है तो इट्स मीन 2.5 से 3 लाख हो जाएगा। और हम उसको मजीद 1% करें तो 2.5 से 3 हज़ार तक बंदे वहां तक उसकी रसाई तक पहुंच जाते हैं। और 2.5 से 3 हज़ार अगर एक होटल की लाइन में लग जाए तो होटल के पास इतनी स्पेस नहीं है एक टाइम में कि वो इतने बंदों को एडजस्ट कर सके। यानी आपकी ऐप के जरिए होटल्स का कारोबार भी प्रमोट होगा, उनको भी काफी फायदा होना। यकीनन यकीनन बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखें हमारे जो यहाँ पे कल्चर डेवलप है और वो एक मजाज बन गया हुआ, नस्ल दर नस्ल चल रहा है कि जैसे होटलिंग नस्ल दर नस्ल आगे शिफ्ट हो रही है, वैसे जो उनके एजेंट्स हैं वो भी नस्ल दर नस्ल आगे चल रहे हैं। और मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो वो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग वाला जो निज़ाम है उसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि होटल्स मालिकान को देखिए एक बंदे ने 8, 10, 15, 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतने पैसे बाज़त वो नहीं कमाते जितने वो रास्ते में अपना बंदे आके सिर्फ उसने बाजू पकड़ाना और पैसे उससे ज्यादा ले जाता है। और 50-50, 70% तक इनकी आपका क्या ये मानने वाला है कि ये टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हजरात जो सवारियों को होटलों में लेके आते हैं ये कमीशन बटोरते हैं? सर बिल्कुल कमीशन बटोरते हैं। मैं इनकी कमीशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखें उनको सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन होना माकूल चाहिए। ये नहीं है कि मेरा मुझसे 30% ले रहे हैं और जनाब माजिद भाई ने उनसे ये कह दिया कि आप मेरे पास लेके आया कर मैं आपको 50% दे दूंगा। नहीं, एक लेवल डिसाइड होना चाहिए। वो हो ना कि सिर्फ वो अपना फ्यूल उसे उसके ऊपर डाल रहा हो कि जनाब एक बंदे ने 2000 वाला कमरा लेना है, उसको पूरा लाहौर भराने के बाद वो जनाब अपनी कमीशन के चक्कर में अपनी टैक्सी के बाद में भी पैसे ले रहा है और बाद में अपनी कमीशन के चक्कर में उसे एक ऐसी अजीब सी जगह पे पहुंचा रहा है कि जहां पे उसका वो काम नहीं है। वो उसको अगले दिन अपने उस शॉपिंग के लिए उस जगह पे जाने के लिए फिर वो 1.5 घंटे की ड्राइव करनी पड़े। वकार भाई आप किस नज़र से देखते हैं कि ये टैक्सी ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर हजरात जो होटलों में लेके जाते हैं ये अपनी कमीशनों तक महदूद रहते हैं, सहूलियात की बरवक्त फराहमी को नहीं देखते? जी बिल्कुल नहीं देखते। इन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि मुझे यहाँ पे 50% मिल रहा है, मुझे 60% मिल रहा है। इन्होंने सवारी को अपना कमीशन और उसके तक होटल तक पहुंचा देना है। और जो दूर से बंदे आए होते हैं वो समझ ये रहे होते हैं कि जनाब हमने स्टेशन से अपना टैक्सी लिया और जो टैक्सी ड्राइवर भाई है वो बहुत अच्छे थे, अपना सारा काम छोड़ के हमें बहुत अच्छी स्पेस दे दी है। हालांकि ठीक है, नेकी उनकी अपनी जगह पे होगी अगर कोई इस अंदाज में अपना काम दे रहा है उनको, लेकिन जब वो उसके ऊपर आ जाते हैं, अपना कमीशन के ऊपर आ जाते हैं और अपने कमीशन के लालच को बढ़ा के जो उनके बिल्कुल करीब 3 पॉइंट्स है उससे भी उसे दूर ले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी कमाई के ज्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं बजाय कि किसी को फैसिलिटेट करने के। वकार भाई आप बताइएगा आपकी ऐप के जरिए किन किन चीज़ों से होटल मालकान बच सकेंगे और किस नवैयत का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, ये तफसील से बयान कीजिएगा। भाई सबसे देखें पहले की बात है कि अगर फर्ज कर लें कि किसी ने फार्मर की बात करता हूँ, मेरी कोशिश थी कि मैं इसे थोड़ा सा वसी करूँ। मौला अली का जैसे कि कौल है कि अगर आप अपने रिज़्क में इजाफा चाहते हैं तो अपने दस्तरखान को कुशादा कर लें। तो वो जो कुशादा करने का मकसद वो ये था कि ये खाली सिर्फ ये लाहौर तक नहीं है या ये खाली KP के पंजाब तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो भी बंदा बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आए तो उसको आसानी के साथ उसकी अप्रोच के मुताबिक उसे कमरा मिले जैसे वो सोच के आया हुआ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र हो गया कि हम लोग ये टेररिज्म से बाहर आ गए हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने आप को प्रमोट करें। खाली ये गवर्नमेंट के मामला नहीं होते, हमें भी चाहिए अपने अपने इसमें हिस्सा डालें। तो देखें इन फ्यूचर जैसे ही क्वालिफाइड स्टाफ होटल इन किया जाएगा, जैसे ही मैनरेबल तरीके से अपना फॉरेनर को या हमारे लोकल बंदों को आप वेलकम करेंगे,
तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे का दिल करेगा, कोई भी बादशाह नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती दी है, इतने कुदरती नज़ारे हैं कि कोई भी बंदा उससे दिल भर के वापस नहीं आ सकता। उसे बार बार जाने के, एक ही पॉइंट पे यकीन करें आप 20-20 दफा जाने के बाद भी दिल करता है यार अभी हमने दोबारा चक्कर लगाना चाहिए, कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। तो देखिए जैसे ही आप होटल्स में इन होते हैं, आपको अच्छे अंदाज में आपका इस्तकबाल किया जाए, आपको फैसिलिटेट किया जाए, जो डील्स आपके साथ कंफर्म हुई है उसी के मुताबिक आपको उसका रिस्पॉन्स मिले, तो आप उससे कैसे हो सकते हैं। हाँ, बात का देखें, जैसे कि मुझे इंतहाई दुख होता है जब मैं मरी को सोचता हूँ। मरी में क्या सूरत हाल है कि जो एजेंट्स हैं वो उनकी इस हद तक लॉबी है और वो बंदे को इस हद तक जलील बात कर देते हैं कि वो कहता है कि तौबा मेरे कानों को हाथ लगे, मैंने आइंदा मरी नहीं जाना। देखें, मैं मरी के एंगेज नहीं हूँ, मैं वहां की होटलिंग के एंगेज नहीं हूँ जिसने इतने पैसे लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट करके काम शुरू किया हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने कस्टमर को नाराज करके भेजे। वो जो एक बाहर वाला अपना तबका है वो वहां पे मिडल मैन, वो बंदों को बहुत ज्यादा लोग खराब करते हैं। तो जब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको एक प्रॉपर सिस्टम देंगे, इसमें जो ये असल में एक ऐप के साथ साथ एक कंप्लीट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है जिसमें आपने चेक इन चेक आउट, उसकी फैसिलिटीज, उसमें क्या है क्या नहीं है और आप क्या पैकेज दे रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है इसमें जो करप्शन के चांस है वो बहुत माइनर से रह गए हैं, बल्कि मेरे मुताबिक अगर कोई अब बंदा हिम्मत कोशिश से करेगा तो वो करेगा, जो आसान रास्ते थे वो खत्म हो गए हैं। मिसाल के तौर पे माजिद भाई, मैं ये कर रहा हूँ, क्या इसे कहते हैं, अपना होटल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इजी स्टे इंस्टॉल किया हुआ है। इजी स्टे में मैंने अपने रूम का जो रेट डिसाइड किया हुआ है वो 8,000 है। तो जब मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम में मैंने इन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपके पास वही 8,000 ही जाएगा, ना कि आपके पास वो वेबसाइट्स की तरह आपके पास 10,000 जा रहा है, 11,000 जा रहा है। और ना ही हम लोग ऐसे मिडिल मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे पूरी लाट वाला सौदा उठा लिए, आपसे 6,000 में 7,000 में सौदा कर लिया और आगे 11,000 में लगाया हुआ। ऐसा नहीं है। जो आप डिसाइड करेंगे, जो आपने रेट लगा दिया, किसी भी मराहल पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पैसे आप खुद ले रहे हैं और आगे प्रमोट होटल वाले को खुद दे रहे हैं अपनी कमीशन रख के। जी नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। इस निजाम को शफाफ किया गया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्लाइंट होटल के पास आ रहा है, ऐप के जरिए होटल वाले इंतजामिया के पास आ रहा है और अपना कमरा बुक कर रहा है, अपना कमरा देख रहा है, तयशुदा रेट उसके पास पहले पहुंच चुके हैं, तस्वीरें पहले पहुंच चुकी हैं, सर्विसेज को चेक करता है, बुकिंग करता है, तो वो डायरेक्ट मालिक होटल इंतजामिया ही डील करेगी उसे। जी बिल्कुल, इसमें किसी नवैयत की कोई करप्शन का तो फिर कोई तस्वर भी नहीं है। देखिए माजिद भाई, मैं फर्ज कर ले मैं एक होटल रन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 20 होटल है। मैंने अपने डिसाइड किया हुआ कि मैंने जो आज का मेरा रेंट है वो 4,000 है। तो मैं सिंपल अपने घर बैठ के, होटल मेरा है अपना गिलगित में और मैं लाहौर बैठा हूँ, मैंने घर बैठ के अपना वो चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जनाब मेरे 20 में से 16 कमरे अपना बुक हो चुके हैं और 16 कमरों के मुझे इतने पैसे बनते थे और मेरे अकाउंट में कितने हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग वो जो कंसेप्ट था इसका कि जनाब आ रहे हैं बंदे जा रहे हैं, इतने खाली हो गए, इतने फुल हो गए, नहीं, ऑटो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। मैनेजर हमें बताए या ना बताए, हमारे एम्प्लॉय हमें बताएं या ना बताएं, तो वो हमें घर बैठ के ऐप ही बता रही है। अब वो घर बैठ के पता चल रहा है कि जनाब 20 में से 16 कमरे हमारे बुक हो चुके हैं और 16 कमरों के हमारे इतने पैसे बनते हैं। उसमें हाँ आपकी मर्जी है, आप अपने जो मैच्योर क्लाइंट है जो आपके पास बार बार आ रहे हैं, आप उसको अगर डिस्काउंट करना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट वाला भी ऑप्शन वहां पे है, आप अपनी मर्जी का उसे डिस्काउंट देंगे और वो भी आपका ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, इसमें मैं माजूर चाहता हूँ, अभी आपको मैं बोलने का मौका माजिद भाई नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा अपने उन भाइयों का भी बताना चाहूंगा जो कि होटल मैनेजर हैं। देखिए, हमने डिसाइड किया है कि हम माइनर से अपना ये रखेंगे, कमीशन रखेंगे इस सर्विस चार्जेस के मद पे, कि हम इनको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और माजिद भाई बड़ा अजीब सा फील होता है कि हर इलाके की एक अलग से परसेंटेज है और हर बंदे का एक अलग से परसेंटेज है, उस इलाके में भी हर बंदे की एक अलग परसेंटेज है जो कि रूम रिजर्व करवाने पे मिल जाती है। हमने ऐसा नहीं रखा, हमने इसको इंतहाई मुनासिब 15% सिर्फ हमने चार्ज करना है, वो 70% नहीं। वकार भाई, अब ये बताइएगा होटल मालकान को तो फायदा हासिल होगा क्या
होटल मैनेजमेंट करने वाले जो उनके मैनेजर वगैरह वो भी कुछ फायदा हासिल कर सकेंगे आप लोग? सर होटल जो मैनेजर हैं, मैंने उनके लिए जो सोचा है, अल्लाह करे ऐसा हो, वो ज़ात बड़ी मेहरबान है। जब आसानियां देने पे आए तो फिर तो बस एमी बंदा इतना होता नहीं है। खैर, जो वो होटल मैनेजर हैं, इंशाल्लाह उसकी कोशिश ये की गई है कि वो होटल के मैनेजर कम और इजी स्टे के मैनेजर ज्यादा वहां पे शो होंगे। आप भी कोई उनको सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस जनरेट करेंगे? सर बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, हमने 15% डिसाइड किया है कि इसका हम बिजनेस प्रोवाइड करने का 15% लेंगे और 15 में से 5% उसी होटल के मैनेजर का होगा। वो सर्विसेज बेहतर प्रोवाइड करने का? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें मेयार पे आप कंप्रोमाइज करेंगे? अगर जिन होटलों की सर्विसेज में किसी नवैयत की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपको शिकायत आएंगी, तो क्या आप उन होटलों को रिमूव भी करेंगे? बिल्कुल ऐसा है। जैसे ही हम लोग उसे उसने कमरा अपना विजिटर ने चेकआउट करना है, तो वहां पे उसके पास स्टार्स आएंगे। वो विजिटर अपनी मर्जी के स्टार वहां पे क्रिएट करेगा। अगर एक होटल को आपके वो 3 से 4 दफा या 5 दफा आप देखते हैं कि इस होटल को स्टार सिर्फ एक आधा मिलता है या मिलता ही नहीं है, इट्स मीन कि वो हमें सर्विसेज अच्छी, हमारे विजिटर को अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा। यानी कारकर्दगी की बिना पर भी आप चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखेंगे? जी, कारकर्दगी की बुनियाद पर भी आप चेक एंड बैलेंस रखेंगे? जी बिल्कुल। जो होटल्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या आप उनको ही प्रमोट करेंगे? सर बिल्कुल, हमारा बनता भी वही है कि हमने देखे टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ना कि इजी स्टे को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम मैनेजर को प्रमोट कर रहे हैं, ना होटल मालिकान को। हम किसी को प्रमोशन लगा के नहीं बैठे हुए, हम प्रमोशन लगाए बैठे हुए मुल्क की। हमने मुल्क को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे ये उतना ही मिला है। आपकी नजर में बात इक़्तिदार की नहीं, मुल्क बचाने की है, दीगर सहूलियात देने की है, आवाम को फायदा देने की बात है। बिल्कुल माजिद भाई, ऐसा ही है। और आपने जो सवाल किया था वो मैं उसका प्रॉपर एक जवाब दे दूं, ताकि हमारे जो साइमीन है वो उनको अंदाजा हो कि ये किसी का हक लेने के लिए नहीं आए मार्केट में। ये प्रॉपर एक निज़ाम के मुताबिक हम लोग लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और निज़ाम क्या है कि हमने 15% डिसाइड किया और उस 15 में से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मालिक को इस बात का इतराज नहीं है, हमने अपने 15 में से 5% उसी के होटल के मैनेजर को हमने पर रिजर्वेशन दे देना है, जो कि हमारी ऐप यूज करके जाएगा। तो जब उसको 5% मिलेगा, इट्स मीन कि अगर वो 40 से 50 हजार सैलरी ले रहा है और बोनस की शक्ल में इजी स्टे की तरफ से उसको 40 से 50 हजार या 50 से 60 हजार पर मंथ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाए, और उसी काम का जो कि ऑलरेडी वो कर रहा है, तो फिर उसे जरूरत नहीं है कि वो अपने रिजल्ट को खराब करे। वकार भाई, आप आवाम को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? इतनी कामयाब आपकी जो ऐप है इजी स्टे, उसमें होटल मालकान के लिए भी दीगर सहूलियात की बर वक्त फराहमी कर रहे हैं आप लोग, और आवाम के लिए भी दीगर सहूलियात। एक बंदा सफ़र के लिए जाना है और सफरी सहूलियात से आरास्ता होने के बाद होटल्स में ठहरता है, अपना बजट का पहले ही तयन कर लेता है। आप इस बारे आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं माजिद भाई आवाम को सिर्फ इतना सा पैगाम दूंगा कि बस थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर से बहुत अच्छे की उम्मीद है, और बहुत तेज़ी से, बहुत ये तेज़ चलने वाला सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, और उम्मीद भी बहुत अच्छी है। सिर्फ 3 से 4 माह वेट कर लें। ऐप हमारी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन ऐप को रन करने के लिए हमने उसमें सॉफ्टवेयर इन करने हैं। जो ऐप में सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होगा, इट्स मीन के हम लोग वहाँ पे अपनी ऐप लॉन्च करने के मजाज में कदम रख चुके हैं। अब रही बात इसके ऐप की, तो ऐप ने अभी फिलहाल हमने रिजर्वेशन पे है। इसके बाद इंशाल्लाह कल्चरल टूरिज्म पे आएंगे, हेल्थ टूरिज्म पे आएंगे। आप किस टाइम पे कहाँ पे हैं और नजदीक तरीन फर्स्ट एड आपको कैसे मिल सकती है, टूरिज्म पुलिस आपको क्या कहाँ पे अपना सहूलियात की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हम लोग ये जो हमारी मजहबी टूरिज्म है, इसमें भी इंशाल्लाह इन कर रहे हैं। और खुसूसन हमने देखे, जैसे कि लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने ये किया था कि करतारपुर वाला वो कॉरिडोर खोल दिया था। देखें, वो सियासी अगर बात करें तो वो एक अलग कंसेप्ट बन जाते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी डॉलर, कोई पाउंड, कोई यूरो, कोई रियाल अगर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान तो प्रमोट होगा ना जी। जी जी। तो इसी तरह हम हमारे पास देखें, ये जो सिख बरादरी है हमारी, तो इसमें जनाब पता नहीं कितने अच्छे अच्छे पंजा साहब है, वो हसन अब्दाल है, और ये करतारपुर है। तो हम मजहबी इसमें टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो अपने ये दरगाहें हैं,
हम उसमें भी इसमें लॉन्च करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी दरगाह है, उसको कितना टाइम, कितना माइलेज और कौन कौन सी वहाँ पे सहूलियात है, इंशाल्लाह हम इसे बयान करेंगे। जी, हमारे साथ इजी स्टे के सीईओ सैयद वकार शाह साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने इजहार ख्याल में आज इजी स्टे के बारे में तफसीलात से आगाह किया, जिसमें होटल मालकान के लिए भी कुछ पैकेजेस के बारे में बताया, उनको कैसे किस तरीके से प्रमोट किया जा सकेगा, वो कैसे ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे, कैसा फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, और आवाम के लिए जो सहूलियात से आरास्ता होना चाहेंगे, जो इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे, घर बैठे ही अपनी फैमिली के टूर का ये पहले ही अंदाज़ा लगा सकेंगे, बजट पहले ही डिसाइड कर सकेंगे, होटल्स की लोकेशन, होटल्स के दीगर इंतजामात और हर चीज़ का एडवांस में पता चल सकेगा। ये बिल्कुल ऐप आखिरी मराहल पर है। और सैयद वकारुल हसन शाह ने अपने इजहार ख्याल में ये भी कहा कि बात सहूलियात की बरवक्त फराहमी की है। इंशाल्लाह हम अपनी ऐप के ज़रिए खिदमात के जज्बे से ये काम शुरू किया और अवाम को सहूलियात से आरास्ता करेंगे। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।